अगर ज़िंदा रहा तो नेक्स्ट किसी व्लॉग में मिलूँगा आपके साथ। सांस चढ़ रही है मेरी। रात को मुझे ना सबसे ज़्यादा खतरा लग रहा, चक्कर भी आने लगा। क्या तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे, अल्लाह के फजल करम से सेहतयाब होंगे। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि कल की राइड जो थी मेरी इमरजेंसी राइड थी। शाम को मैं लेट घर पहुंचा और सुबह मुझे सवेरे जाना था वापस, लेकिन निकलते निकलते अभी धूप काफ़ी खिल चुकी है, तो 11 बज चुके हैं टाइम। तो अभी मैं निकला हूँ वापस के लिए। तो घर से मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, तो मैं जब यहाँ पे पहुँचा बाइक के पास, तो यहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट की। तो मैं यहाँ से आपको यही दिखाने वाला हूँ कि जब मैं शाम को इस रोड पे आया जहाँ पे मुझे कैमरा ऑफ था, और मैं शाम को आपको वो व्यू ना दिखा सका, नाइट की वजह से, ना कैमरा की वजह से, क्योंकि मेरा कैमरा ऑफ था, उसकी बैटरी डाउन हो चुकी थी। तो अब देख सकते हैं इस रोड की हालत, जिस रोड का सफ़र मैंने शाम को अंधेरे में किया, तो बुरी हालत थी। बड़ी रिस्की राइड रही थी, लेकिन सेफली मैं अल्लाह के फजल से अच्छी तरह से घर पहुंचा था। लगभग 8 बजे मैं घर पहुंचा था। काफ़ी अंधेरा छा गया था रास्ते में ही। तो फ़िलहाल अभी मैं इस टाइम यहाँ पे पहुँचा हूँ जहाँ पे मेरी बाइक होती है, मैं लगा देता हूँ, यहाँ तक मेरी रोड रहती है। तो ये जो रोड है ये ऑफ रोडिंग है समझो। तो फ़िलहाल मैंने अभी 5 मिनट के लिए बाइक को स्टार्ट कर दिया है। तो अब मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा, हेलमेट लगा के सीधे यहाँ से निकलूँगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी उस खूबसूरती का इंतज़ार कीजिए जिसका हम प्लान बना रहे हैं, क्योंकि सीज़न आने वाला है। तो हमेशा फिर हमारी कैंपिंग रहेगी, राइड रहेगी, जब उन पहाड़ों पे ये बर्फ़ हट जाएगी और वहाँ पे सब्ज़ खिल जाएगा। जहाँ तक रोड होगी, हर गांव का, हर पहाड़ी का हम नज़ारा आपको दिखाते रहेंगे। तो इसी के साथ हमारे व्लॉगों के साथ हमारी चैनल पर बने रहें, जुड़े रहें, और बिल्कुल एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए और हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखें। तो फ़िलहाल मैंने ग्लव्स लगा दिए हैं, क्योंकि धूप तो है लेकिन ठंड फिर भी लगेगी हाथों में। जब तेज़ बाइक चलती है तो हवाएं तेज़ आती हैं, तो इसलिए ग्लव्स लगाए मैंने, मास्क को नहीं लगाया। और मेरी सेहत में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, सेहत आज काफ़ी ठीक नहीं है। बस अल्लाह करे सब बेहतर हो। फ़िलहाल हम यहाँ से चलने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये अब देख लीजिए बर्फ़ प्लस ऑफ रोडिंग। यहाँ से रोड काफ़ी चौड़ा ठीक हो चुकी है, क्योंकि इस पर धूप पड़ चुकी है। लेकिन शाम को जब मैं इस रोड पे आया था तो बहुत स्लिप थी, बहुत स्लिप। बाइक एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। ये आप देख सकते हैं इस टाइम भी कैसे बाइक खिसक जाती है। यहाँ से बाइक को छोड़ना तो नामुनासिब है। यहाँ से मैंने शाम को लाया था बाइक को। जब बर्फ़ पिघल रही है ना, तो पानी चल रहा है, और वो पानी जो है इस ऑफ रोडिंग में बड़ी दिक्कत करता है। शाम को जब मैं यहाँ से आया था तो ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं मैं गिर जाऊँगा, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचाया था, बड़ी सेफ्टी के साथ मुझे घर पहुँचाया था। यार देख लीजिए रोड के खड्डे, पानी, दलदल, इतनी हालत। और शाम को जो है वो तेज़ हवाएं थी, रात हो चुकी थी, पूरी अंधेरा छा गया था, तो हर तरफ का डर माहौल था। स्लिप का भी, बाइक के गिरने का ख़तरा और ठंड का ख़तरा, और ऊपर से बारिश भी आ रही थी। लेकिन वो बेहतर हुआ था कि बारिश नहीं आई थी, हल्की सी आई थी। ये हर रोज़ मुझे सताता है जब भी मैं इस रोड पे आता हूँ, और आज तो ज़्यादा ही, क्योंकि बर्फ़ की वजह से, बारिश की वजह से मैंने शाम को रिस्क पे इस बाइक को यहाँ पे चढ़ाया था, क्योंकि लेट हो चुका था, वरना मैं
वो वहाँ नीचे ही छोड़ देता जहाँ तक ब्लैक टॉपिंग है। ये आप जैसे देख रोड खस्ता हालत कितनी है, कैसी है यार। यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि बाइक को कहाँ से छोड़ूं। हर तरफ बिल्कुल पानी ही पानी है और ये मिट्टी इसमें बाइक फंस जाती है। मैंने बताया था कि मुझे सुबह सवेरे निकलना था लेकिन नहीं निकल पाया। इस ऑफ रोडिंग पे ही मुझे एक अलग सा फील होने लगता है यार। क्या बताऊँ, मैंने अक्सर कहा है आप दोस्तों से कि मैं किसी वजह से बहुत बड़े डिप्रेस में चले गया था और ये बाइक जो है मुझे सहारा है उस डिप्रेस से निकलने के लिए। और ये व्लॉगिंग, बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। अगर वो भी ना मिलेगी तो फिर क्या मिलेगा मुझे, क्योंकि एक शख्स जिसने मुझे हमेशा के लिए तोड़ के रख दिया। मैं संभलने की कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे इस टाइम भी मुझे जब भी ख्याल आता है तो मुझे यार हार्ट में पेन होता है। बस किसी को बता नहीं सकता हूँ। बाइक चलाते वक्त भी अब भी एंड किया मैंने इस ऑफ रोडिंग का। अब आ गई जी ब्लैक टॉपिंग। बस बातें मैं आपसे यही कर रहा था कि एक इंसान ने उस शख्स के लिए मैं सब कुछ छोड़ देने वाला था। अगर वो कहते ना कि यूट्यूब भी छोड़ दो, जो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है, वो भी छोड़ देता मैं, लेकिन उसने तोड़ दिया ना मुझे। तो मुझे यूट्यूब पे इसलिए आपसे बातें करनी भी नहीं आती है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मसले आते हैं बीच में। अभी मैं ब्लैक टॉपिंग पे चढ़ा था, कुछ मज़ा फील आ रहा था, तब तक मेरे सामने ऐसे मोड़ पे बेड सामने आई जिनको अचानक मैंने देखा और ब्रेक लगाने की मैंने कोशिश की तो बाइक करीब गिरने के जा चुकी थी, लेकिन गिरने कहाँ देता मैं इस टाइम तो काफ़ी हवस के साथ, होश के साथ और मज़े के साथ मैं बाइक चलाता हूँ। लेकिन मुश्किल होता है जब कोई जानवर ऐसे सामने आए अचानक आपको हाई स्पीड में, तो ब्रेक लगाना मुश्किल होता है इंसान के लिए। आप देखें यहाँ भी बीच बीच में खड्डे हैं लेकिन ब्लैक टॉपिंग जो है ये बेहतर है। शाम को जब मैं इस रोड से आ रहा था तो अंधेरा काफ़ी खिल चुका था, अंधेरा काफ़ी छा चुका था, तो मुझे मज़ा आ रहा था। एक अलग फील आ रही थी चलने में, क्योंकि मुझे जल्दी थी घर जाने की और स्पीड में आराम से रख पाता था, इस वजह से कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। अभी फ़िलहाल मैं इस टाइम पहुंचा हूं वहां पे जहां पे रात को मुझे ना सबसे ज़्यादा ख़तरा लग रहा था। डेंजरस एरिया है ये, जिसे खौफज़दा पहाड़ी अगर कहा जाए तो कोई कहने में आर नहीं हो महसूस होगी, क्योंकि यहाँ दिन में चलने में बड़ी दिक्कत आती है और यहाँ पे जो हादसे हुए हैं बहुत नाजुक है। यहाँ पे मैंने शाम को बाइक को लगा दिया था और आपसे बताया था कि यहाँ पे पहुँच के पूरा अंधेरा छा चुका है और यहाँ से आगे सिर्फ थी मेरी वो खौफज़दा पहाड़ी जो मैंने शाम को आपको नहीं बताया। वो बस उसी पहाड़ी का मुझे उस वहाँ से गुज़रने में मुझे डर लग रहा था शाम को, बस क्योंकि अकेला था और अंधेरा काफ़ी हो चुका था। तो और कैमरा तो यहाँ से पीछे ही मेरा ऑफ हो चुका था। जब मैंने शाम को आपको बताया था वो वीडियो मैंने मोबाइल से बनाई थी। यहाँ तक तो मेरी बाइक ऊपर से न्यूट्रल आई है जहाँ से मुझे ब्लैक टॉपिंग मिली है, और ये वो एरिया है जहाँ पे यहाँ नीचे गांव भी है जहाँ मेरी सिस्टर रहती है। मुझे मन करता था इस टाइम जाऊँ सिस्टर के घर, लेकिन लेट हो चुका है। क्या बताऊँ अब यार, सॉरी सिस्टर। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि सिस्टर के घर जाऊँ, लेकिन सॉरी सिस्टर, माफ़ करना। ज़िंदगी है जो चल रही है। क्या भाई, हाँ लिफ्ट चाहिए? कहाँ तक? कहाँ आगे? 2 बंदे हो, आओ फिर यार। आराम से आराम से आराम से, बगैर टेंशन के। हमेशा इंसान को दूसरों के लिए नरम रहना चाहिए, क्योंकि
मैं अक्सर जब भी मुझे कोई हाथ देता है, रास्ते में लिफ्ट मांगता है, तो मैं उसे उठा लेता हूँ। लेकिन आज मुझे 2 भाई फिर से मिले छोटे, जिन्होंने लिफ्ट मांगी। 1 किलोमीटर, लगभग आधा किलोमीटर होगा, तो उनको मैंने लिफ्ट दी। ये बेहतर होता है। किसी भी इंसान को मजबूरी में आप काम आओ तो हमेशा आपकी मजबूरी ऊपर वाला हल कर देगा। आपको जैसा पैशन होना चाहिए सबको। हैं? पैशन? कैसा पैशन? इधर से आओ ना। किधर से पैशन? व्लॉग बनाने का। हाँ जी। अच्छा, पैशन तो लगता है, हर काम में पैशन लगता है और सपोर्ट लगती है दूसरों की। जब तक ना अपने जो करीबी होते हैं ना अपने, वो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी काम में। जो आपके ख़ास अपने होंगे ना, वो सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर गाँव से बाहर निकलोगे ना, तो लोग आपको हर तरह के मिलेंगे। कहीं लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो आप पर बातें करेंगे। लेकिन उन बातों को इग्नोर करके अपना काम करना है। आप क्या करते हो? पढ़ता है? कितने में? 10th पे चढ़ गया। आप 9th में चढ़े हो? आप वहाँ किश्तवाड़ में कहाँ? सरकूट में। अच्छा, वहाँ पे एजुकेशन ठीक है। चलो ठीक है। हो सके तो इनसे, अगर इनके पास मोबाइल होगा तो मेरा चैनल देख लेंगे। अगर ना भी होगा तो कोई नहीं, इनको ज़रूरत थी लिफ्ट की, वो मैंने दी। मुझे अपना काम, हर कोई काम करना है अच्छे तरीके से। हमेशा अपने दिल में हर किसी के लिए मोहब्बत, प्यार हर वक्त रखना चाहिए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी पता नहीं कब तक और कहाँ तक चलेगी। अपना दिल ऐसा साफ़ रखो कि जो आपका दुश्मन हो ना, आपके जाने के बाद भी आपके पीठ पीछे वो भी ये कहे कि ये बंदा तो ठीक है। इंसानों की दी हुई चोट इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब ऊपर वाले की चोट आती है तो फिर उसे कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं होता है। क्योंकि अल्लाह को पता होता है, वो अल्लाह फिर उस बंदे को, किसी भी बंदे को वहाँ से तोड़ता है ना जहाँ से उसे उम्मीद तक भी नहीं होती है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ इस टाइम वहाँ पहुँचा हूँ बातें करते करते, जहाँ पे शाम को मेरा कैमरा ऑफ हो चुका था और यहाँ से अंधेरा भी आ चुका था, लेकिन कैमरा यहीं पे मेरा ऑफ हो चुका था। फ़िलहाल अभी मैं पहुँचने वाला हूँ नेशनल हाईवे पे करीब। हाईवे पर चढ़ते ही मेरे दिल की धड़कनें और तेज़ बढ़ने लगी। जहाँ 60 की स्पीड मुझे नॉर्मल लगती थी, वहीं मेरी बाइक की स्पीड 30 से ऊपर जाती ही नहीं थी, क्योंकि उस एक शख्स की यादें हर कदम पर मेरी बढ़ने लगी और मेरे हार्ट का पेन और भी बढ़ने लगा। मेरी घर से ही सेहत ठीक नहीं लग रही थी मुझे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यार सेहत के क्या इशू चल रहा है मेरे साथ। हाँ, हाईवे पे पहुँच के मुझे एक तरफ से बाइक को थोड़ा भगाने का मन करता था, लेकिन वहीं से मेरा दिल जो है मुझे गवाही नहीं देता है। गवाही क्या यार, मुझे कुछ हो रहा है। आप दोस्तों से क्या बताऊं, जितने भी बाइक वाले आए मेरे सामने से गुजर गए और वो सामने से आगे चले गए बहुत, लेकिन मेरी स्पीड आप देख रहे हो 31। मैं चल ही नहीं पाता हूँ यार। न जाने क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता। अकेला हूँ यार, कुछ हो ना जाए मेरे साथ। कैमरा बंद कर देता मैं, लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपसे कुछ बताना चाहता हूँ यही कि मेरे साथ जो सेहत के इश्यू चल रहे हैं ना, वो किसी और की वजह से नहीं, बस वो ही एक इंसान की वजह से है। सांस चढ़ रही है मेरी। बाइक की स्पीड 36 है, लेकिन जहाँ 60 होती थी वहाँ 36 है, लेकिन फिर भी मेरा दिल धड़कता है यार। पेन हो रहा है मेरे हार्ट में। क्या अल्लाह रहम, क्या बताऊँ अब आप लोगों को।
ये आपके सामने शेयर नहीं करना चाहता था मैं, लेकिन इतना बताना चाहता हूँ कि जब कोई इंसान हमेशा के लिए आपके दिल में बस जाता है ना, और वो तुमसे दूर चला जाए, तुमसे मुंह मोड़ ले और फिर तुम्हारे साथ ऐसे बोले कि नहीं बताना चाहता मैं उसकी बातें भी यहाँ। उसकी इज़्ज़त हमेशा मेरे दिल में रहेगी। यहाँ तक मेरी बाइक तो न्यूट्रल आई और मैं अपने हॉट पे हाथ रख के चले आया। यार यहाँ पे तो पानी था, लेकिन शायद ये पीने के लिए साफ़ नहीं है। या अल्लाह, यहाँ मैं कुछ पल के लिए रेस्ट निकालूंगा शायद। या अल्लाह रहम। यार चक्कर भी आने लगा, क्या करूँ अब? किसी दोस्त को फ़ोन करूँ या नहीं, समझ में नहीं आता। फ़िलहाल कुछ पल के लिए रेस्ट निकालता हूँ। पानी साथ में होता वो भी नहीं है। नहीं चाहता मैं दोस्त को भी यहाँ से किसी दोस्त को परेशान करूँ। मेरे दिल का दर्द इतना बढ़ चुका था कि बाइक चलाने की हिम्मत मेरे अंदर कभी न थी। जहाँ सफ़र में मुझे 1 घंटा लगता, वहीं सफ़र में मुझे आधे घंटे का रेस्ट यहाँ खुद को संभालने के लिए निकालना पड़ा। मैं उसकी याद में तो हमेशा खोया रहता हूँ, मगर आज पहली बार बाइक पर भी उसकी यादों ने मेरा दिल का दर्द इतना बढ़ा दिया। मेरी पता नहीं ज़िंदगी उसके बिना कब तक चलेगी, मगर जब तक चलेगी इसी हाल में शायद चलेगी। क्या बताऊँ अब आप दोस्तों को। घर से मैंने बताया था कि मेरे साथ शायद सेहत ठीक नहीं है। मुझे लगता था कि शायद बुखार होगा या कुछ होकर होगा, लेकिन नहीं, मेरे साथ फिर से वही हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा था। ये जो चल रहा है ना मेरे साथ, ये कुछ और नहीं, बस उस एक शख्स का दिया हुआ तोहफा है बस। क्योंकि मैं किसी गाड़ी वाले से यहाँ उससे भी हाथ नहीं दे सकता हूँ, नहीं परेशान, ना अपनी तकलीफ़ किसी को बता सकता हूँ। बस अगर कुछ पल रेस्ट निकाल के बाइक मुझे यहाँ से चलानी बनी तो मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा। लेकिन फिलहाल आपको इतना बताऊँ कि जब कोई इंसान हमेशा के लिए दिल में बस जाता है ना, तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। और अगर वो तुमसे दूर हो पहले से, तो फिर तुम्हें तकलीफ़ ज़्यादा नहीं होगी, शायद आप उसे बुला सकोगे। लेकिन अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी में आए, फिर वो तुम्हें छोड़कर चले जाए ना, और बहाने बनाए। अभी भी मुझे उस शख्स का यकीन नहीं आता कि वो शायद मुझे छोड़ के चले गए। मैं अभी भी इंतज़ार करता हूँ शायद वो आए और मेरी सेहत भी, मेरा हर काम भी ठीक हो जाए। नहीं कर पा रहा हूँ मैं, उसी की वजह से मैं हर काम छोड़ चुका था। ना व्लॉगिंग मेरे से हो रही है, ना आपसे इस व्लॉग में आपको बातें अच्छी देखने को मिली होगी। लेकिन जितना मैं हाईवे पे आगे बढ़ते गया, मेरी पेन आगे बढ़ती गई। हॉट यहाँ पर पहुँचा तो सर में भी चक्कर आने लगा, इसलिए मैंने बाइक को साइड पे लगाया और आप दोस्तों से ही कुछ बातें की। यहाँ धूप भी नहीं है, ना पानी है मेरे साथ, बस बहुत रेस्ट निकाला मैंने यहाँ पे। थोड़ी बहुत उसे बुलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं हो पाता मुझे। बस उससे इतना कहना चाहता हूँ, अगर वो ये वीडियो देख रही है ना, मत करो मेरे साथ ऐसा, नहीं बुला पाऊँगा मैं आपको। बस अगर थोड़ा सा भी तरस आता है ना मेरे हाल पे और मेरी ज़िंदगी पे तुम्हें,
तो वापस आ जाओ, लौट आओ, उस बहाने किसी बहाने लौट आओ। से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन तुमसे दूर रहकर मेरी ज़िंदगी काटी नहीं जाती। मैं जिस भी सफ़र में जाता हूँ तुम्हारा याद आता है, तुम्हारी याद आती है और मेरी सेहत ठीक नहीं रहती है। बस अगर ज़रा से भी तुम्हें तरस आ जाए ना मेरे हाल पे, तो प्लीज़ लौट आओ। दोस्त भी फ़ोन करता है, क्या बताऊँ अब इसको, परेशान होगा ये भी मेरे लिए। अब इसको बताऊँ कि मैं चलता हूँ। फ़िलहाल मैं कुछ पल यहाँ से रेस्ट करके यहाँ से निकलूँगा जितना हो सके मुझसे, लेकिन इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगा। बस अगर आप कोई भी जानते हो ना उस शख्स को, या मुझे जानता हो, पहले मुझे जानता हो और उस शख्स को जानता हो जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो रही है, तो प्लीज़ उससे गुजारिश है उस तक ये वीडियो पहुंचा दो, ताकि शायद उसे तरस आ जाए मेरे हाल पे और वो वापस आ जाए। क्योंकि अब मैं हर मुश्किल सह लूँगा, लेकिन तुम साथ हो। क्योंकि जब मेरी सेहत ठीक होगी, जब मेरा दिल ठीक होगा ना, तो मैं हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत रखूँगा। बस प्लीज़ तुम लौट आओ। अभी भी आखिरी हद की मिन्नत होती है ना, वही मिन्नत कर रहा हूँ मैं तुमसे। बस नहीं बना पाऊँगा मैं यहाँ से आगे वे व्लॉग। बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगा। अगर हिम्मत आई मुझे यहाँ से जाने में, तो नहीं तो किसी दोस्त को, उस दोस्त को फ़ोन करेगा ये बंदा जो बाइक चलाता हो, वो आएगा। वरना वहीं से मुझे दोस्त फ़ोन कर रहा था, लेकिन वो बाइक नहीं चलाता है, उससे मैं परेशान नहीं करूँगा। मिलते हैं, अगर ज़िंदा रहा तो नेक्स्ट किसी व्लॉग में मिलूँगा आपके साथ। तब तक के लिए मेरे लिए दुआ करें, और उस शख्स से रिक्वेस्ट है कि वो लौट आए। बस तब जाकर मैं व्लॉगिंग भी कर सकूँगा और हर चीज़ कर सकूँगा। बाकी कुछ नहीं, बाकी अल्लाह हाफ़िज़। अगर ज़िंदा रहा तो मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने दोस्तों का ख्याल रखें, और मुझे दुआओं में याद रखें। बस।